गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम समांतर श्रेणी के क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। इससे पहले 13 तक हम कर लिए थे। और एक बात और, ये वीडियो देखने से पहले मोबाइल का वीडियो क्वालिटी कम से कम 720p तक बढ़ा लेना। इससे साफ साफ दिखेगा। नहीं बढ़ाओगे मोबाइल का वीडियो क्वालिटी तो तुम्हारा धुंधला दिखेगा, इसलिए बढ़ाकर मोबाइल में देखना है 720p तक। चलो तो अब क्वेश्चन देखते हैं। कल जो बताए थे वो 3 अंक वाला था, आज 4 अंक वाला है। ज्यादा जरूरी तुम्हारा 3 अंक वाला है। अभी तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 3 अंक वाला पूछा है, 4 अंक वाला अभी तक नहीं पूछा है। तो इसलिए ज्यादा 3 अंक वाला पर ध्यान देना, लेकिन ये भी सीख लो। चलो तो क्या बोला जा रहा है, समांतर श्रेणी में 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल 24 है। अब 4 को दिया है तो बताओ, माना कि 4 संख्याएं कौन कौन होता है, कल बताए थे ना। अल्फा माइनस 3 बीटा, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद अल्फा प्लस 3 बीटा। 4 संख्या ऐसे माना जाता है। 3 संख्या वो कल बताए थे। चलो अब आगे पढ़ो। और कह रहा है चारों का योगफल, देखो ध्यान से, योगफल मतलब क्या, जोड़। कितना है, 24 है। तो चारों के जोड़ देंगे, यानी अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना, चारों के जोड़ के देवल है 24 लिखेंगे। अब आगे देखो, ब्रैकेट खोलेंगे तो कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक आगे प्लस के चिन्ह है तो जैसे के तैसे रहेगा। अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 24। अब ध्यान से देखना, 3 बीटा माइनस में है और 3 बीटा प्लस में है, तो इससे ही कैंसिल होगा। एक बात और देखना यहाँ कि माइनस बीटा है, प्लस बीटा है, तो बीटा बीटा भी कैंसिल हो गया। अब आगे देखो, 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा, यानी 4 अल्फा बराबर 24। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 4 जाएगा भागा में, कितना हो जाएगा 6 हो गया कि नहीं। तो तुम्हारा ये अल्फा का मान निकल गया। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या कि ये चारों के गुना करना है। तो कितना आना चाहिए, 945। कल हम पढ़े थे। चलो तो ध्यान से देखो, तो चारों का गुना करेंगे, यानी अल्फा माइनस 3 बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 945 है, 945। ठीक है। अब देखो, हम क्या बोले थे कि यहां से एक फार्मूला का रूप लेता है। तो पहले क्या करते हैं कि हम पहले अल्फा प्लस 3 बीटा और अल्फा माइनस 3 बीटा को लिखते हैं। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा बराबर 945, इतना लिख दिए। अब एक बात बताए थे कल कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये दोनों बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कल बताए थे इसको अच्छी तरह से। तो ए की जगह है अल्फा का स्क्वायर माइनस बी की जगह है 3 बीटा का स्क्वायर, यही होगा फार्मूला। तो ये किसका हुआ है, सिर्फ ए दोनों का, ए दोनों का भी नहीं हुआ। तो ध्यान से देखो, ये भी वही फार्मूला पर है, अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका भी लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आ गया, बराबर 945। समझ आ गया ना। ये भी एगो अल्फा प्लस बीटा पर था फार्मूला, ये भी था एगो अल्फा, यहाँ 2 वही फार्मूला था इसमें,
तो ई दोनों बराबर ई लिखा गया और ई दोनों बराबर ई लिखा गया। अब यहां से क्या करेंगे, अल्फा का मान निकालने तो अल्फा का मान रख देते हैं। तो अल्फा का मान 6 है कि नहीं, बीटा की नहीं है तो बीटा को 3a बीटा रह दो। अब इसमें देखो अल्फा का मान 6 है, अब बीटा नहीं है तो बीटा का स्क्वायर रह दो, बराबर 945। अब क्या करेंगे, ये पर स्क्वायर न है, ये होगा 36, 6 गुने 6 36 होगा। ये देखो पहले 3 के करो तो 9 होगा, फिर बीटा के करेंगे तो बीटा स्क्वायर होगा कि नहीं। अब इसमें देखो ये भी 36 होगा, ये होगा बीटा स्क्वायर, बराबर 945। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं, देखो अब ई में कॉमन लेंगे तो देखो ध्यान से 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो कॉमन क्या लेवाएगा 9, तो 9 कॉमन लेते हैं तो जो कॉमन लिया जाता है उससे भागा दिया जाता है। तो 9 लिए तो 9 इसमें भागा दो तो क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा कि नहीं। इसमें से 9 ले ही लिए हैं तो यहाँ बीटा स्क्वायर बचेगा। कॉमन लेने आता है ना, नहीं तो बेसिक क्लास में जाकर देख लेना। ये दोनों में कॉमन नहीं लेवाएगा क्योंकि नहीं अंक दोनों मिल रहा है ना, बीटा मिल रहा है, तो ये वाला जैस के तैसे रह जाएगा 945। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, ये ब्रैकेट के नहीं गुना में कि नहीं, तो उन्ने पे ठाएंगे तो किस चीज में होगा, भागा में, यानी 4 माइनस बीटा स्क्वायर और 36 माइनस बीटा स्क्वायर और 945 बटा 9, इसको भागा दे देंगे। तो ध्यान से देखो तो भागा देते हैं, 9 में 945 से एक मरते में 9 आ गया कटम कुटम, उसके बाद 4 उतारो तो कम है तो एक और उतारो 5, तो 2 उतारते तो 1 जीरो दिया जाता है, 9 5 45, यानी तुम्हारा 105 बार में कटा है। कितने बार में, 105 बार में। यानी कहने का मतलब है कि 4 माइनस बीटा स्क्वायर और 36 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 105 है। इसका कैलकुलेशन कुछ लंबा जाएगा लेकिन हमको सीखना है, ज्यादा तो इम्पोर्टेंट 3 वाला संख्या वाला है, लेकिन 4 वाला भी सीख ले। बाय द वे पूछ दे तो क्या करेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया। चलो अब यहां से इधर मिटा रहे हैं। याद रखना अल्फा बराबर तुम्हारा 6 आया है। क्या है जो लिख लेते हैं, मंझली ब्रैकेट के जगह हम छोटी ब्रैकेट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर और ये क्या है 36 माइनस बी स्क्वायर, 36 माइनस बी स्क्वायर बराबर 105। अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं, अब तो दोनों घर में क्या कर सकते हैं, न्योता करा सकते हैं, न्योता खिला देंगे, जैसे हम प्रसादी वाला बताए थे बेसिक क्लास में वैसे करेंगे। यानी पहले ये 36 के यहां जाएगा प्रसाद खाने के लिए, तो पहले 36 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 में 4 से गुना करो, सोचो 24 14 144। अब ये क्या होगा, अभी 4 जाएगा कहाँ, बीटा विजोन, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा 4 बीटा स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, ये तो 4 चल गया दोनों घर में, अब कौन जाएगा बीटा, तो 36 बीटा तो माइनस 36 बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस वाला जीता, पहले चिन्ह में गुना होता है। अब देखो ये कहा जाएगा, अब बीटा स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ध्यान से देखो, बीटा स्क्वायर गुने बीटा स्क्वायर दोनों जब पावर में जुट जाता है, सब बताया हुआ बेसिस क्लास में देख लेना, तो बीटा 4 हो गया बराबर 105, गुना हो गया कि नहीं। अब देखा जाए, अब इसको सीधा करके लिख देंगे, देखो 36 बीटा स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर दोनों माइनस में है तो दोनों तुम्हारा जुट जाएगा, यानी 144 माइनस 40 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 4
बराबर 105। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, 104 माइनस 40 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 4 बराबर 0.5। अब क्या करेंगे, अब इसको सीधा करेंगे, समीकरण में पहले ज्यादा वाला पावर लिखा जाता है, तो बीटा 4 माइनस 40 बीटा स्क्वायर प्लस, प्लस में है 44, 144 बराबर 105। अब 105 को इधर कर देंगे, क्योंकि एक तरफ जीरो लाएंगे था ना, समीकरण में आएगा तो बीटा का मान निकालेंगे, तो बीटा 4 40 बीटा स्क्वायर, अब 144 माइनस 105 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, बीटा स्क्वायर माइनस 40 बीटा स्क्वायर, अब इसको घटाओ, कितना जगह घटा के, 14 से 5 गया 9, 3 का 3 39 आ गया। अब देखो यहाँ तो शॉर्टकट हो गया, अब देखो यहाँ 4 है, शॉर्ट 4 घात वाला है, तो अब क्या करेंगे, जब इसके आगे देखो, ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है लेकिन ज्यादा भारी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है इसमें, एक बार दो बार इसको रिवीजन कर लेगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है। आसान वाला तो सब बना लेता है, कुछ भारी वाला बनाओ तब ना अच्छा होगा। चलो अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं, एक बात बताओ, अगर हम 40 रुपया है तो इसको 39 प्लस 1 रुपया लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार हम 40 बीटा स्क्वायर माइनस 40 बीटा स्क्वायर को हम माइनस 39 माइनस 1 बीटा स्क्वायर, यानी 1 बीटा को 1 नहीं लिखा जाता है, यानी माइनस में ना है, माइनस में लिख सकते कि नहीं, माइनस 39 बीटा स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 40 बीटा स्क्वायर के, कि दोनों के जोड़ेंगे तो 40 बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यही काम अब यहां करेंगे। देखो तो ध्यान से देखना, यही लिख देते हैं, बीटा स्क्वायर माइनस 39 बीटा स्क्वायर, सॉरी ये बीटा 4 है, माइनस बीटा स्क्वायर, चाहे एक बीटा स्क्वायर भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक छिपा हुआ रहता है इसलिए बता दे रहे हैं, माइनस 39 बी। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों में देखो ध्यान से, इनमें बीटा स्क्वायर है, सबसे छोटा पावर देखना दूगो में, इनमें बीटा स्क्वायर गुने बीटा स्क्वायर है कि नहीं वाला, तो यानी बीटा स्क्वायर तुम्हारा कॉमन होगा, बीटा स्क्वायर कॉमन, तो बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इनमें बीटा स्क्वायर बचेगा कि नहीं, क्योंकि बीटा स्क्वायर से इसमें भागा दिया जाएगा, बीटा 4 में बीटा स्क्वायर से भागा दिएगा तो पावर 2 से 2 कट जाएगा, बीटा पावर 2 बच जाएगा। समझ में आ गया, चलो इतना तो आना ही चाहिए। उसके बाद माइनस, इसमें से बीटा ले लिए तो खाली क्या बच गया 39। अब देखो इसमें से कुछ नहीं कॉमन बुझा रहा है तो एक ले सकते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देना, जब अगर माइनस कॉमन लिया जाता है तो एक आवे वाला चिन्ह चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस में होगा, अगर माइनस में रहता तो प्लस में होता, जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो। चलो तो ये क्या बच गया, बीटा स्क्वायर हो गया, ये प्लस है तो माइनस होगा 39। अब ध्यान से देखो, समीकरण में जब घेरा के अंदर दोनों सेम रहता है तो समझ जाओ कि मेरा समीकरण सही बढ़ रहा है गुणनखंड। तो अब लिखो बीटा स्क्वायर माइनस 39, ठीक ना, और बीटा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ध्यान से देखो, अब तो एक बात देखना, बीटा स्क्वायर शून्य के निकाले ला सीखोगे तो एक बड़ा बारी बारी से 0 किया जाता है, पहले एक 0 कर रहे हैं, तो बीटा स्क्वायर बराबर ये उड़ने जाएगा तो प्लस में 39, बीटा स्क्वायर को करेंगे तो ये रूट में 39 आएगा, ये पूरा पूरा नहीं निकलता है तो ये तुम्हारा मान नहीं होगा, इससे तुम्हारा मान आएगा बीटा स्क्वायर बराबर 1, बीटा स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, तो b बराबर √1, तो b का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1, तुम्हारा यही आ गया, बीटा का मान तुम्हारा यही।
आ गया। अब तुम्हारा इतना जाके अल्फा और बीटा का मान निकला है। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, लेकिन एक दो बार इसका जरूर प्रयास कर लेना तो एकदम सिंपल बुझाएगा। चलो, तो क्या पूछा है, अब अल्फा बीटा का मान निकालने गया तो क्या पूछा, संख्याएं बताए। तो क्या बोले थे, जब बीटा बराबर एक रखने पर, डायरेक्ट लिखते एक रखने पर, तो संख्याएं कौन कौन होगा, संख्याएं पहले कौन है, संख्या कौन कौन माने थे, एक था तुम्हारा कौन, अल्फा माइनस थ्री बीटा, एक था ना अल्फा माइनस थ्री बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस थ्री बीटा, यही ना माने थे। तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फा माइनस थ्री बीटा, तो अल्फा बराबर 6 आया था, थ्री गुने बीटा बराबर एक रख रहे, तो 6 माइनस थ्री 3 आएगा कि नहीं, तो एक हो गया संख्या। दूसरा संख्या कौन होगा, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा 6 और बीटा एक ले रहे हैं तो 5 होगा। तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा तुम्हारा हो जाएगा क्या 6 और 1 7, और तीसरा कौन होगा अल्फा प्लस थ्री बीटा, ऐसु भी क्या बढ़ रहा है 3 5 2 बढ़ रहा है कि नहीं, तो जरूरी 9 आएगा। अल्फा बराबर 6, 3 गुने 1 6 प्लस 3 बराबर 9। समझ में आ गया। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, दिख रहा है ना, देख लो उसमें संख्याएं, संख्याएं तुम्हारा मेन रूप से कौन कौन निकला, 3 5 7 9, या ये तो प्लस लिए तो आया है, अब माइनस लेंगे तो यही उल्टा वाला होता है कि नहीं, कल बताए थे। यानी 9 7 5 3, चारों वाला में थोड़ा लेंदी है, लेकिन क्या करेंगे, अगर दे दिया तो बनाना पड़ेगा। तो इसी कारण इसको 2 बार 3 बार जरूर इसको रिवीजन करना, और इससे पहले वाला 3 संख्या वाला तो जरूर बनना चाहिए। ये भी कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है। चलो, तो इसी का अब दूसरा देखते हैं, ठीक ना। चलो दूसरा देखते हैं। चलो तब 14 के दूसरा देखते हैं। समांतर श्रेणी के 4 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो शुरू में ही बोल दिया कि 4 संख्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना, माना कि 4 लगातार संख्याएं, 4 लगातार संख्याएं अल्फा माइनस थ्री बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस थ्री बीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे पढ़ो, जिनका योगफल, देखो योगफल बोल दिया यानी चारों का योगफल, जैसे बोला है वैसे लिखेंगे, यानी अल्फा माइनस थ्री बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस थ्री बीटा, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद अल्फा प्लस थ्री बीटा। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है 50। ब्रैकेट अब खोल देंगे, सब जैसे के तैसे रहेगा, क्योंकि सब के ब्रैकेट के बाहर प्लस के चिन्ह है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस थ्री बीटा बराबर 50। अब क्या करेंगे, थ्री बीटा से थ्री बीटा कैंसिल, प्लस माइनस से बीटा कैंसिल, यानी 4 अल्फा बराबर 50/50, यानी अल्फा बराबर 50/4। काटेंगे तो 25 बार में ही काटेगा 2 से ही 2, यानी अल्फा बराबर तुम्हारा क्या आ गया 25/2। यहां तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब आगे देखो, एगो से तुम्हारा अल्फा निकलेगा और एगो से तुम्हारा बीटा निकलेगा। अब आगे देखो, उनमें महत्तम बोलता है बड़ी संख्या को, तो बताओ इसमें बड़ी संख्या कौन होगा तुम्हारा, अल्फा प्लस थ्री बीटा होगा कि नहीं। यानी देखो यहां बना रहे महत्तम, यानी अल्फा प्लस थ्री बीटा, महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। लघुत्तम माने छोटा, तो छोटा कौन होगा, सबसे छोटा ही ना है, लघुत्तम का 4 गुना है। यही तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा था, समझ में आया।
देखो क्या बोला था, महत्तम लघुत्तम का 4 गुना, यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है। यानी सबसे बड़ी संख्या ये होगा तुम्हारा और सबसे छोटी संख्या ये होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है। अब इससे तुम्हारा बीटा का मान निकलेगा। चलो तो क्या करते हैं, इसको पहले अल्फा प्लस 3 बीटा रह दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको दोनों घर में पहले बैठा दो, दोनों घर में बैठा दो, तो 4 से गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा तुम्हारा 4 अल्फा होगा कि नहीं, और 4 से इसमें गुना होगा तो 12 बीटा होगा कि नहीं। अब देखो ध्यान से, अल्फा पहले ब्रैकेट इसका भी खोल लेते हैं, 4 अल्फा माइनस 12 बीटा। अब ध्यान से देखो, एगो अल्फा है, ई 4 गो अल्फा है, तो एगो अल्फा इनमें कर दो, अल्फा वाला के एक साइड और बीटा वाला के एक साइड, तो एगो है 4 गो है, तो ई उधर जाएगा, ई प्लस में है, ई माइनस में, तो ई वाला इधर आएगा, यानी ई वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ई वाला माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी 3 बीटा इधर आएगा तो प्लस में 12 बीटा, ये उधर जाएगा तो 4 अल्फा माइनस हो जाएगा अल्फा, 3 और 12 15 बीटा हो जाएगा, एगो घटेगा 3 अल्फा। अब क्या कर सकते हैं, अल्फा के मान तुम्हारा आया था जो रख दो, क्या आया 25/2, तो अल्फा के मान तुम 25/2 रख देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर से क्या करेंगे, अब इसका तो कर सकते हैं 15 के उधर पे उठाएंगे क्योंकि बीटा का मान निकालना है, तो बीटा बराबर 15 गुना में है तो भागा में जाएगा, यानी पहले से इतना मौजूद है, ये भागा में जाएगा तो 25, ये गुना में नीचे आएगा, ये भागे में गया है, लेकिन जब दोनों सटने की कोशिश करता है तो गुना में सटता है, ये बताया हुआ है सब बेसिस क्लास में। तो ध्यान से देखो, 25 से 25 कैंसिल हो गया कि नहीं, यानी बीटा बराबर तुम्हारा क्या आ गया 3/2, 3/2 आ गया, अल्फा बराबर 25/2 और बीटा बराबर 3/2। तो अब तुम्हारा कौन संख्या निकालना है, चारों संख्या निकालता है। चलो तब चारों संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो गलती नहीं ना हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान से, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर देखो 15 बीटा और 15 नीचे ना आता है तो हम 25 यहाँ कर दिए हैं। देखो पहले से ही 25 है, अभी 15 में नीचे आएगा भागा में, तो अब काटो, 5 का पहाड़ा से के बार में 3 बार में, 5 का पहाड़ा से 5 बार में, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ रहा है 5/2 आ गया, ठीक ना। तो अल्फा बराबर 25/2 और बीटा बराबर 5/2। फिर का कहीं गलती हो रहा, चलो ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या आ गया 25/2 और बीटा बराबर 5/2। अब संख्या हम निकाल लेते हैं। चलो पहले कौन है, अल्फा माइनस 3 बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 25/2 माइनस 3 के 3, अब बीटा बराबर कौन है 5/2। तो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, क्या कर सकते हैं 25/2 रहने दो, आई 15/2, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 25 में से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा 10/2 यानी 5। दूसरा कौन होगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कितना है 25 तुम्हारा 2, बीटा आया 5/2, तो इसको एलसीएम 2 होगा, 25 5 यानी 20/2 यानी कितना आएगा 10। तो अब हम निकाले नहीं जाएंगे तीसरा,
क्योंकि हम जान रहे हैं कि 5 या दूसरा के 10, यानी 5 पे बढ़ा है कि नहीं, यानी जरूर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, 15 आएगा, और अल्फा प्लस 3 बीटा का मान कितना आएगा, 20 होगा, क्योंकि 5 बढ़ रहा था कि नहीं, तो बैठाने की जरूरत है नहीं है। तो इसलिए संख्याएं कौन कौन आ गया, संख्याएं आ गया 5, 10, 15, 20, तुम्हारा यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको अच्छे तरह से रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन था, लेकिन भारी नहीं था। हो सकता है पूछ दे बोर्ड एग्जाम में, कोई ठीक नहीं, लेकिन तीन संख्या वाला रिवीजन हमेशा करते रहना कि वो वाला पूछा जाता है। तो ठीक है, तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में होगा।